प्यारे साथियों, मैं आपको आज लाभ हानि के विषय में बताऊंगा। लाभ हानि वाली प्रश्नावली को पढ़ाऊंगा A to Z, जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको लाभ हानि प्रश्नावली के बारे में बताता हूं। तो लाभ हानि प्रश्नावली में चार चीज़ें काम में आती है। पहला होता है क्रय मूल्य, तथा दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तथा तीसरा होता है लाभ, तथा चौथा होता है हानि। तथा हम बताते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य वो वस्तु, वो चीज़ जिसे हम खरीदते हैं, जितने रुपए में हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तथा विक्रय मूल्य किसे कहते हैं कि जिस वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदे तथा उसको कितने रुपए में बेच रहे, हमारा बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तथा लाभ, हमने मान लो कोई वस्तु कम में खरीदी तथा ज़्यादा में बेची तो हमें लाभ हो जाएगा, उसको लाभ परसेंट कहते हैं। हमारे जितने पैसे बचे उसे लाभ परसेंट कहते हैं। तथा हानि, हानि उसे कहते हैं कि हमने मान लो कोई वस्तु खरीदी तथा हमने जितने रुपए में खरीदी उससे कम रुपए में बेच दी तो हमें हानि हो जाएगी, तो उसे हानि परसेंट कहते हैं, हानि कहते हैं। तथा हानि परसेंट निकालने के लिए हम उससे 100 में गुणा करते हैं। हम आगे बताएंगे कैसे। तो ये हमने बता दिया। अब मैं समझाता हूँ क्रय मूल्य। तो हमारा मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये की है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तथा हमने इसको 120 रुपये में बेच दी तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तथा हमें 100 में खरीदी तथा 120 में बेची तो हमारे पास 20 रुपये बच गई, तो ये हो गया हमारा लाभ। ऐसे ही हमने मान लो 100 रुपये की वस्तु है तथा 100 रुपये में ही बेच दी तो हमारा 0% लाभ हो गया। तथा हमें मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, खरीदी तथा 80 रुपये में बेच दी तो हमें 20 रुपये का हानि होगी। तो ऐसे हम हानि व लाभ को याद कर सकते हैं। तथा हानि परसेंट कैसे निकालेंगे उसको बताते हैं हम। लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट कैसे निकालते हैं इसको बताते हैं। प्यारे साथियों, लाभ परसेंट निकालने का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तथा हानि परसेंट निकालने का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हम इससे हानि परसेंट निकाल सकते हैं। यानी जिस वस्तु को कम 100 में खरीदे 120 में बेचे तो 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो हमारे पास लाभ परसेंट आ जाएगा। तथा हमने मान लो कोई वस्तु 100 में खरीदी तथा 120 में वो 80 में बेची तो हमारे 20 रुपये की हानि हो जाएगी। तो 20 रुपये ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे क्रय मूल्य गुणा 100 से करें तो हमारा लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम और आगे बताते, आगे सवालों को बताते हैं हम आपको। पानी का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीदकर 500 में बेचता है तो लाभ परसेंट याद करिए। तो हम इसका लाभ परसेंट निकालेंगे। यानी हमारा क्रय मूल्य हो गया 400 रुपये तथा हमारा विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। तो हमें लाभ कितने का हुआ, तो हमारे पास लाभ आ गया 100 रुपये। अर्थात 400 में खरीदी 500 में बेची तो हमें 100 लाभ हो गया। तो हमसे लाभ परसेंट याद करने कह रहा है, हमसे लाभ पूछता तो हम बता देते 100 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें लाभ परसेंट याद करने के लिए कह रहा है। तो हमारा लाभ परसेंट याद करने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस सूत्र के
हिसाब से हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो हमें लाभ कितने के हुआ 100 का, तथा हमारा क्रय मूल्य कितना है 400 तथा गुणा 100। तो हम 2 जीरो काट देंगे, फिर 4 से ये 100 कट गया 25 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। दूसरा सवाल, तो एक व्यक्ति 500 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 400 में बेचता है तो हानि परसेंट। पहले क्वेश्चन में हमें लाभ परसेंट याद करने के लिए कह रहा, तथा इसमें हानि परसेंट याद करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये, तथा विक्रय मूल्य 400 रुपये। तो हमें इसमें हानि होगी, हानि कितने की होगी 100 रुपये की हानि होगी, अर्थात हमने 500 में ख़रीदा था तो 400 में बेच दिया, तो हमें 100 रुपये की हानि होगी। लेकिन हमें हानि निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो हानि परसेंट याद करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम हानि परसेंट का सूत्र लगाएंगे। हानि परसेंट का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो उसमें हमें चाहे लाभ परसेंट निकलवाए चाहे हानि परसेंट निकलवाए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो हम इसमें इस सूत्र में इसको जमाएंगे तो हमारा हानि परसेंट आ जाएगा। अब हमें हानि कितने की हुई 100 रुपये की, तथा क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 100 कट गया 20 बार, तो हमारा इसमें आंसर आ गया 20%। तीसरा सवाल है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो ज्ञात कीजिए कि पूरे सौदे में हमें लाभ हुआ या हानि परसेंट। तो हम निकालेंगे लाभ हुआ या हानि परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा है कि 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे, तो हम पहले लिखेंगे वस्तु फिर मूल्य। तो हमारे पास वस्तु है 11, कितने रुपए की 10 रुपये की, ये क्रय मूल्य, तथा हम फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य वस्तु कितनी है 10 तथा 11 मूल्य, तो हम इनको क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, अर्थात हमें मूल्य पता चल जाएगा कि मूल्य कितना है। तो हमें 10 से 10 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 हमारा आ गया क्रय मूल्य, तथा 11 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये विक्रय मूल्य। अर्थात हमने 100 रुपये में ख़रीदी तथा 121 रुपये में बेची, तो हमें लाभ हो गया कितने का 21 रुपये का। तो लाभ हो गया 21 रुपये का। तो हमें लाभ परसेंट निकालना, लाभ परसेंट निकालने के लिए लगाएंगे लाभ 21 बटे क्रय मूल्य खरीदा कितने में 100 में, तथा बेचा 100 से गुणा कर देंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 21% का हमें लाभ हो गया। तो इसका ये आंसर हो गया। जो लाभ हानि का चौथा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 11 रुपये में 10 अमरूद खरीद कर 10 रुपये में 11 अमरूद बेचता है तो याद कीजिए कि पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि परसेंट हुआ। तो हम इसमें निकालेंगे कि क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ क्या हानि हुई। तो हमें निकालेंगे क्रय मूल्य। तो हम पहले लिखेंगे वस्तु बटे मूल्य। तो हम लिखेंगे वस्तु कितनी है हमारे पास 10 तथा मूल्य है उसका 11, तथा हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कि वस्तु कितनी है हमारे पास 11 तथा मूल्य है उनका 10। तो हम इनको वही पहले की तरह क्रॉस गुणा करेंगे। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 तथा
इनको इधर गुण करेंगे तो आ जाएगा 100, अर्थात हमें क्रय मूल्य आ गया 121 तथा विक्रय मूल्य आ गया 100। तो हमें दिख रहा है कि इसमें हमें हानि हुई है, यानी 121 में खरीदी तथा 100 में बेची तो हमें 21 की तो हानि होगी। तो हमें हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकालने की कह रहा, तो हमें 21 की हानि होगी, तो हमें पता है हानि परसेंट निकालने है। तो हानि परसेंट निकालने का सूत्र लगाएंगे कि हानि परसेंट बराबर हानि हुई है हमें 21 की, तो 21 की हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21% की हानि होगी। इसमें हमें 21% की हानि हुई। और अगले इम्पोर्टेंट सवालों को हम कराएंगे अगली वीडियो में, इसलिए लाभ हानि में से पूछा जाने वाला 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 810 में बेचने पर 10% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस दर। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्रय मूल्य याद कर लेंगे। तो इस सूत्र में इसको बैठाएंगे कि 810 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 810, तो हमें विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लगाएंगे 810, फिर गुणा करेंगे 100, तो फिर 100 माइनस दर कितनी है 10%, तो हम लिख देंगे 10। तो हम 10 में 100 में से 10 गए तो कितना बचा है 90, तो हम डायरेक्ट 90 लिख लेंगे यहाँ पर 90। तो हम इनको काटेंगे फिर 0 से 0, फिर 9 से ये कट गया 9 बार, तो फिर 9 गुणा 100, तो हमारे पास आ गया 900 रुपये। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया 900 रुपये तथा विक्रय मूल्य हो गया 810। तो इसमें हमें हानि हुई तो हमने 900 रुपये क्रय मूल्य निकाल लिया। हमसे क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। लाभ हानि का छठा क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस दर। तो हमने पहले इससे पहले के सवाल में यहाँ माइनस किया, अब प्लस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि पहले के क्वेश्चन में अर्थात 5वें क्वेश्चन में हमें यहाँ हानि परसेंट दे रखा था तो हमने माइनस किया तथा लाभ परसेंट दे रखा है तो हमने प्लस किया है। तो हमें हानि परसेंट दे रखी है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा तथा लाभ निकालना हमें यहाँ प्लस का निशान करना है। तो हम इसमें फिर इस क्वेश्चन को जमाएंगे, तो 700 विक्रय मूल्य है हमारा 700 गुणा 100 बटे 100 प्लस दर, यानी 100 प्लस दर है 40, तो 100 और 40 हो जाएगा हमारे 140। तो हमें 140 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम फिर इसको 0 फिर इससे काटेंगे, ये 7 से 10 बार ये कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 से 5 बार, तो 5 गुणा 100 तो 500 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अर्थात हमने 500 रुपये में खरीदी थी वस्तु तथा 700 रुपये में बेच रही, तो हमें उससे 40% लाभ प्राप्त हुआ। सातवां सवाल है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है,
वह उसे कितने मूल्य पर बेचेगी 20% लाभ हो। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो इसमें दे रखा है कि 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो मान लो कोई भी वस्तु का मूल्य होता है 100%, कोई कितने भी वस्तु हो हमेशा 100% के बराबर होती है। तो मान लो 100%, तो उसमें कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो 20% यानी 80 रुपये में खरीदी है, अर्थात कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100 रुपये में खरीदी, 20% की हानि होगी, अर्थात 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें 80 रुपये में बेची। तो हमें 80 में बेची है, तो हमें 80% का मूल्य दे रखा है कि वो कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पर। तो हमें 80% का मूल्य दे रखा है 800 रुपये। तो हमसे आगे पूछा गया है कि उसे कितने मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो हमें हर क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, तो हमें 20% का लाभ कमाना है। तो 100 में 20 प्लस करेंगे हम, 100 में ये 20 को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120। तो हमें दे रखा है कि 80% बराबर 800 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि 120% बराबर क्या होगा। तो हम इसको काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तथा 80 से ये कट जाएगा 10 बार, तथा हम 10 तथा 120 को गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 1200। ये हमारा आंसर हो गया। 1200 रुपये में खरीदी वस्तु हमने, अर्थात हमने कोई वस्तु 1200 में खरीदी तथा 800 में बेची, तो हमें 20% की हानि हुई। तो हमें 20% लाभ कमाने के लिए हमें 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी उसे, अर्थात ये हमारा क्रय मूल्य नहीं हुआ। अर्थात 800 में खरीदी है हमने और 800 में बेची हमने, तो हमें 20% की हानि हुई, तथा हमने 1200 में बेचेंगे तो वो 20% लाभ देकर जाएगी हमें। पानी का 8वां सवाल है 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? यानी हमें 150 रुपये में ख़रीदा है तथा 20% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा हमें? कोई भी, हमने बताया कि कोई भी वस्तु हमारी हमेशा 100% होती है, तो हमें लाभ हो तो हमें इसमें प्लस करते हैं तथा हानि हो तो इसमें से ही माइनस करते हैं। तो हमें 20% का लाभ दे रखा है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 120, तथा परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 बटे में कर देंगे, अर्थात ये 120% है, तो इस परसेंट को हटाएंगे तब तो बटे में 100 लिख देंगे। तो हम इसको फिर काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो, अब 12 गुणा 15 करेंगे तो 12 पंजो 60 की जीरो हासिल की 6, 12 एकम 12, 6 18, अर्थात 180 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात हमें 150 रुपये में दूध खरीदा गया तथा हमें 20% लाभ कमाने के लिए हमें वो दूध 180 में बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ आ गया हमारा, 180 में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तथा वैसे ही पूछे कि हमें लाभ कितने रुपए का होया, तो हमें लाभ बता देंगे कि 150 में से 180 में 150 घटा देंगे तो हमारे 30 रुपये का लाभ हो गया। तथा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर 20% लाभ हो गया। तो इसको क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले, चाहिए ये दे दे कि 180 रुपये में वो 150 रुपये में ख़रीदा था 180 रुपये में बेचा, तो हमारा लाभ परसेंट कितना है, तो हम दे देंगे आंसर 20%।